हेलो क्यूटीज, राधे राधे। और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको पूरे नवरात्रि के 9 दिनों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमने इन 9 दिनों में क्या क्या खाया, इन 9 दिनों में देवी माँ के कौन कौन से रूपों की पूजा होती है, उनका प्रिय भोग क्या है, और इसके साथ ही इन 9 दिनों में हमें कौन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ये सारी इन्फोस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है नवरात्रि के पहले दिन से। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी होती है और हम जाते हैं नहाने के लिए। नहा धोकर हम पहनते हैं वाइट कलर की ड्रेस। क्यों? क्योंकि मम्मा ने बताया कि आज है माता शैलपुत्री का दिन। आज के दिन माता के पहले रूप की पूजा होती है, जो हमें तरक्की, शांति और ढेर सारी सफलता प्रदान करती हैं। और हाँ, इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि माता के प्रिय भोग हैं शुद्ध देसी घी से बने हुए और दूध से बनी हुई चीज़ें। तो इसके बाद हम माँ की पूजा करने के लिए मंदिर आ जाते हैं, मतलब घर वाले मंदिर में ही। और शाम को उठकर हम जाते हैं अपने भाई के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने। नवरात्रि के पहले दिन हमने भाई के लिए क्या सरप्राइज़ गिफ्ट लिया, ये पूरा व्लॉग मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सब तैयार होने लगते हैं। मम्मा तैयार होती हैं, फिर मैं तैयार होती हूँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आती है दीदी की बारी। दीदी भी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम सब तैयार होकर निकल जाते हैं अपने भाई के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने। कार से जाते हैं क्या सरप्राइज़ गिफ्ट लेने, ये आप सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ हमारा ब्लॉग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पहुँचकर हम लेते हैं अपने पसंद की स्कूटी। स्कूटी सेलेक्ट करने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाने के बाद, हम सब ने ली पहली बार इसकी एक एक टेस्ट ड्राइव। सबसे पहले मम्मा ने ली टेस्ट ड्राइव, उसके बाद मैंने ली टेस्ट ड्राइव, उसके बाद दीदी ने भी ली टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मम्मा चली जाती हैं पार्लर, क्योंकि भाई नवरात्रि का पहला दिन है और फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम घर आकर करते हैं अपनी आइसक्रीम पार्टी। फिर होती है गुड मॉर्निंग और शुरू हो जाता है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। आज के दिन सबको लाल पहनना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो ब्रह्मचारिणी थी, इसलिए क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को लाल रंग बहुत ही पसंद है। ब्रह्मचारिणी माँ हमें कठोर तपस्या करने की शक्ति देती है। वो तपस्या किसी भी चीज़ को पाने के लिए हो सकती है। और हाँ, माँ को शक्कर से बनी हुई चीज़ें बहुत ही पसंद है, तो आप भी उन्हें ज़रूर भोग लगाएं। उसके बाद हम मंदिर में जाकर माँ के चरणों में शक्कर अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शक्कर से बनी कोई भी चीज़ आप माँ को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम खाते हैं अपना फेवरेट उपमा और सब्ज़ी नाश्ते में। शाम को हम जाते हैं श्री हनुमत निकेतन, जो कि है प्रयागराज के सिविल लाइंस में। और हाँ, ये मंदिर सिविल लाइंस में एकदम बीच में ही है, तो आपको ये मंदिर आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक बार आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। इस मंदिर में बहुत ही अच्छी वाइब आती है, क्योंकि यहाँ हर समय इस्कॉन के लोग भजन और कीर्तन करते रहते हैं, जिसके बाद यहाँ का पूरा माहौल और भी ज़्यादा भक्तिमय हो जाता है। इसके बाद हम जब घर आते हैं तो हम देखते हैं हमारा पंडाल बस तैयार हो ही रहा होता है और कुछ दिनों में माँ भी आ जाएंगी। फिर से होती है गुड मॉर्निंग और शुरू हो जाता है हमारा तीसरा दिन, यानी माँ चंद्रघंटा का दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन हम सबको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये चंद्रघंटा माँ को बहुत ही पसंद है। वैसे तो चंद्रघंटा माँ बहुत ही शांत और सौम्य है, लेकिन ये अपने भक्तों को बहुत सारा बल, शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। माँ का फेवरेट भोग है खीर, और उससे भी ज़्यादा उन्हें पसंद है केसर और मखाने की खीर। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो
तो आप प्लीज़ केसर और मखाने की खीर ही माँ को अर्पित करिएगा। अब दीदी ने तो खीर बना दी और माँ को अर्पित भी कर दी। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हम आ जाते हैं माँ अलोप शंकरी मंदिर। माँ अलोप शंकरी का मंदिर हमारे प्रयागराज का एक दिव्य शक्तिपीठ है। भले ही इसे शक्तिपीठों में गिना ना जाता हो, बट इसकी मान्यता यही है कि जब माँ सती के सारे अंग जलकर भस्म हो गए थे, अलग अलग जगह पर गिरकर एक दिव्य शक्तिपीठ बन गए थे, तो यहाँ पर आकर माँ एकदम से विलुप्त हो गई थी और शंकर भगवान को इसका भान हुआ था कि माँ अब उनके साथ नहीं है, और यहीं पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए थे। इस मंदिर में आपको माता की कोई भी मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ से ही अलोप हुई थी। अलोप का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। इस मंदिर में आप एक झूलना पाएंगे और उस झूलने को ही झुलाकर हम माँ की पूजा करते हैं। मंदिर का कॉरिडोर बहुत ही सुंदर से सजाया गया था और हमने भी अपने नवरात्रि की स्टार्टिंग माँ के दर्शन से की। ये देखिए, ये है माँ की प्रतिमा। पहले तो इस झूले को छूना अलाउ था, लेकिन अब इसके चारों ओर बैरिकेडिंग लग गई है। पूजा करने के बाद मेरे पापा आज करते हैं हम सब के लिए व्लॉगिंग, क्योंकि मुझे देख देख कर उन्हें भी थोड़ा थोड़ा व्लॉगिंग करने का मन करने लगा है। फ़ोटोज़, वीडियोज़ और खूब सारी सेल्फीज़ लेने के बाद हम सब चलते हैं बाहर की ओर। बाहर जाते ही हमें दिखती है माँ के 9 रूपों की प्रतिमा, जो कि बाहर कॉरिडोर में ही स्थित है। पहली माँ शैलपुत्री, दूसरी हमारी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी हमारी माँ चंद्रघंटा जिनका आज दिन है, और उसके बाद चौथी है हमारी माँ कूष्मांडा जिनका दिन है कल। उसके बाद आती है हमारी 5वीं देवी यानी माँ स्कंद माता, द फर्स्ट मदर ऑफ यूनिवर्स। इसके बाद आती है हमारी माँ देवी कात्यायनी माता, द मदर ऑफ पावर। इसके बाद आती है हमारी माँ कालरात्रि माता। इसके बाद हमारी 8वीं रूप है श्री महागौरी माता, और हमारा 9वां सबसे अंतिम रूप है श्री सिद्धिदात्री माता। इसके बाद हम बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के बाहर बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ था, और मम्मी तो मेला देखकर ही बस शुरू हो जाती हैं शॉपिंग करना। वो बस वही सब देखने लगती हैं। फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से याद दिलाया जाता है कि मम्मी अभी रुकिए, अभी तो एक मंदिर और बाकी है जिसमें बिना पूजा किए माँ आलोप शंकरी की पूजा अधूरी मानी जाती है। क्या आपको पता है? जी हाँ, वो मंदिर है श्री ललितेश्वर महादेव का। ये वही मंदिर है जहाँ पे शंकर जी को भान हुआ था कि सती माँ अब पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं, और यहीं पे वो बहुत ही ज़्यादा उनके वियोग में रोए थे। इस मंदिर में बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी, क्योंकि यहाँ शंकर जी की मूर्ति बहुत ही बड़े आकार में थी। साथ ही यहाँ थे हमारे प्यारे हनुमान जी। मंदिर के अंदर और भी कई सारी देवी देवताएं थी, पर आप पहले इस मूर्ति को देखिए। शंकर जी के इस मूर्ति को पूरी तरीके से रुद्राक्षों से सजाया गया था, जो कि सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम बाहर आकर खाते हैं हमारी फेवरेट फुल्की। गुड मॉर्निंग हो जाती है और शुरू हो जाता है नवरात्रि का चौथा दिन, यानी माँ कूष्मांडा का दिन। आज के दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। उन्हें मालपुआ बहुत ही पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि आज की जो माँ है उन्होंने ही हमारे ब्रह्मांड की रचना की है अपनी मधुर मुस्कान से। आज के दिन सबको नीला पहनना चाहिए, क्योंकि नीला रंग माँ का फेवरेट कलर है। और हाँ, आप सब माँ को भोग में मालपुआ ज़रूर चढ़ाइएगा। इस साल नहीं चढ़ा पाए तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर चढ़ाइएगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि आज मुझे जाना था अपना पेपर देने। पर पेपर देने जाने से पहले
मुझे तैयार करना था अपनी मम्मा को, क्योंकि आज के दिन सभी औरतों को बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आज के दिन जो भी मैरिड वुमेन अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके माँ की पूजा करती है, उसे माँ एक हेल्दी, लॉन्ग और हैप्पी रिलेशनशिप का वरदान देती है। तो मम्मा ने भी खूब अच्छे से तैयार होकर माँ की पूजा की। वैसे तो मम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं डिज़ाइन, बट मुझे डिज़ाइन में ही कोई चीज़ पसंद आती है, फिर चाहे वो मेहंदी हो या फिर आलता। और हमारे कल्चर में तो आलता की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, स्पेशली रेड कलर की आलता की। क्या आपको पता है इसके अलावा ऑरेंज कलर के भी आलता आते हैं, बट वो सिर्फ उड़ीसा में लगाए जाते हैं। तो मेरी मम्मा को रेड कलर का आलता लगाना बहुत पसंद है और मुझे मम्मा को आलता लगाना बहुत पसंद है। उसके बाद मम्मा को थोड़ा बहुत नेल पेंट वगैरह लगा के उनके पैरों को कर दिया जाता है ऑल सेट रेडी। और सच में मेरे डिज़ाइन में आलता और नेल पेंट लगा के मम्मा के पैर तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फाइनली हो जाते हैं मम्मा के पैर रेडी, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे मम्मा को तैयार करना बहुत ही पसंद है और मैं हमेशा उन्हें तैयार करती हूँ ऐसे ही। उसके बाद भाई लेट हो जाता है हमें रात की 11 बजे की ट्रेन पकड़ने में। फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ लेते हैं और पहुँच जाते हैं हम सब आगरा। आगरा में आना जाना करके मेरी तो हालत ही ख़राब हो चुकी है, बट कोई ना, मेरी एक फ्रेंड है प्यारी सी जो हमेशा मेरे साथ रहती है। हम दोनों साथ में आते हैं अपना पेपर देने के लिए। पेपर देने के बाद हम सब हो जाते हैं फ्री होते ही हम चलते हैं बाहर कुछ खाना पीना खाने, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। और यहाँ हम आकर देखते हैं कि हमारे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है। इतनी ज़्यादा धूल और धूप थी कि हमारे तो स्किन की बैंड बज गई। रात को पकड़ते हैं हम 7 बजे की ट्रेन अपने घर के लिए। सीट रहती है एक ही, तो हम दोनों एक ही सीट शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सीट कंफर्म ही नहीं होती है। एक ही सीट को शेयर करके आखिरकार हम पहुंच जाते हैं अपने प्रयागराज। रात के 2 बजे भी यहाँ उतरते हैं तो हमें दिखता है इतनी भीड़, जैसे लग ही नहीं रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं। फिर 2 बजे हम जाते हैं वेटिंग रूम में और रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम पकड़ते हैं सुबह 5 बजे की ट्रेन और फिर निकल लेते हैं अपने अपने घर के लिए। नवरात्र हैं तो हम दोनों को ही बहुत सारी तैयारियां करनी रहती है, बट सच में हम तो बहुत ही थक गए होते हैं। बट एक बात है, जो सुकून और जो मज़ा अपने शहर में रह के मिलता है वो सच में किसी और शहर में नहीं है। और हमें अपने ही शहर की सारी चीज़ें खूबसूरत और सुंदर दिखती हैं। अब यहाँ के रेलवे स्टेशन की बात ही ले लो। कुंभ के बाद यहाँ जो रिनोवेशन हुआ है स्टेशन का, यहाँ सब तो आए होगे ना, आप सब एक बार न एक बार तो आए होगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ बिना आए आपका काम नहीं चलना है। गुड मॉर्निंग हो जाती है और शुरू हो जाता है हमारे नवरात्रि का 5वां दिन, यानी माँ स्कंद माता का दिन। आज के दिन हम सबको ग्रीन पहनना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि स्कंद माता इस यूनिवर्स की पहली मदर है। मदर से ये मतलब नहीं जो सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे, मतलब वो जो एक नई चीज़ की रचना करे, जैसे कि हमारी प्रकृति, और प्रकृति का रंग होता है ग्रीन। इसलिए भी आज के दिन हम सबको ग्रीन पहनना चाहिए। स्कंद माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है केला। आप केले का भोग डायरेक्ट भी लगा सकते हो, और इसके अलावा आप केले से बनी खीर, केले से बने मालपुए या केले से बनी कोई भी चीज़ माँ को भोग में चढ़ा सकते हैं। स्कंद माता हम सबको पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस का वरदान देती है। पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले नान खटाई खाने, जो कि हमारे मोहल्ले में बहुत ही दिन बाद आया था, तो मुझसे तो रहा नहीं गया।
आपने पहले कभी ये खाई है? कमेंट में ज़रूर बताना। शाम को हम देखते हैं कि हमारा पंडाल लगभग पूरी तरीके से सज चुका होता है। बस बाहर की थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग इनकम्प्लीट रहती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी माँ की मूर्ति आ चुकी होती है जिस पे अभी कपड़ा चढ़ा होता है। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और आ जाता है हमारा नवरात्रि का छठवां यानी 6th डे। आज के दिन हमें जाना पड़ता है कानपुर कुछ ज़रूरी काम से। इसका ब्लॉग भी मैं ज़रूर डालूँगी, आप देखिएगा ज़रूर फुल ब्लॉग। आज के दिन के बारे में कहा जाता है, आज का दिन माँ कात्यायनी का होता है जो कि हम सबकी एविल पावर से रक्षा करती हैं। आज के दिन हम सबको ग्रे कलर पहनना चाहिए और माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। आप शहद से बनी कोई भी चीज़ माँ को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, लगभग हर पंडाल हर जगह तैयार हो चुका है और आज से ही माँ की पूजा आराधना शुरू हो जाएगी क्योंकि माँ सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन के लिए ही आती हैं। सुबह 6:30 बजे हम निकल लेते हैं स्टेशन के लिए। ये है हमारा प्रयागराज स्टेशन, यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन। यहाँ पर तो आप सब एक ना एक बार ज़रूर आए होंगे। मुझे देखो ना, नवरात्र में ही 2 बार मुझे इस जगह के दर्शन हो गए। क्या करूँ यार, काम ही ऐसा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पेपर आ ही जाता है। हमारी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी रहती है, हम पहुंच जाते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, लेकिन हमें पता चलता है कि अभी इसे डिपार्ट होने में कम से कम 15 मिनट है, इसलिए फिर हम आराम से चलने लगते हैं। फाइनली हम आ जाते हैं अपने डब्बे की तरफ और सीट मिलने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ही प्यारा व्यू रहता है सुबह का, क्योंकि सामने की सीट पे एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जिसके साथ रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। ये बच्चा इतना क्यूट है, इतना क्यूट रहता है कि इस हमारा पूरा टाइम पास कर लेता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी खेलता है और इसके साथ हमारा पूरा टाइम स्पेंड हो जाता है। उसके बाद टाइम स्पेंड करके किसी तरीके से हम आ जाते हैं कानपुर। कानपुर में आकर हम उतरते हैं और देखते हैं कि भाई साहब, यहाँ का स्टेशन तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसा सुना था वैसा ही। कानपुर सेंट्रल पहुँचने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं वेटिंग रूम फ्रेश होने के लिए, क्योंकि ट्रेन में आप कितने भी अच्छे से जाओ, आपकी शक्ल की तो बैंड बज ही जानी है। सच में ये स्टेशन जितना अंदर से बड़ा है उतना ही ज़्यादा बाहर से खूबसूरत है। यहाँ हम व्लॉगिंग कर रहे हैं और यहाँ हमारे पिताजी टैक्सी ड्राइवर से भाड़े का रेट ले रहे हैं कि कितना लगेगा। और ये टैक्सी ड्राइवर तो बस जो मुंह में आ रहा है वही बोल रहा है, कभी 800 कभी 500। फाइनली हमें एक बजट वाली टैक्सी मिल जाती है और हम चल देते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। पर सच में हमारे प्रयागराज से ज़्यादा सुंदर शहर तो शायद ही कोई होगा। नहीं, मतलब कानपुर भी सुंदर है बट हमारे प्रयागराज जितना नहीं। अपना काम ख़त्म करने के बाद हम आते हैं अपने एक रिलेटिव के घर जिनका एक बहुत ही बड़ा जिम है। वैसे तो मुझे जिम से उतना कोई ख़ास मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे जिम वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट यहाँ इतनी लेटेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देखकर सच में मुझे भी एक बार के लिए मन कर गया था कि मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। फिर इनका प्राइस देखकर मुझे लगा कि रहने देते हैं, होम वर्कआउट ही बेस्ट है। बट सच में इस जिम में जितनी ज़्यादा मशीनें हैं उस हिसाब से इनका प्राइस बिल्कुल वैलिड है। आप खुद देखिए कितना सुंदर और कितना ही बड़ा जिम है, यहाँ की मशीनें कितनी लेटेस्ट हैं। फाइनली अपना काम ख़त्म करने के बाद इस बार हम कर लेते हैं एक टैक्सी बुक, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है अपने ट्रेन के लिए। ट्रेन लगभग हमारी स्टेशन पर पहुँच ही रही होती है और हम फाइनली कैब कर लेते हैं। कैब के अंदर मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि सच में यार 2 दिन से इतनी भागा दौड़ी करने के बाद मेरी हालत हो चुकी थी एकदम ख़राब। मैं बस सोना चाहती थी और यहाँ देखो हमारे पिताश्री आराम से नींद ले रहे हैं। फाइनली कैब में
धक्के खाते खाते सोते सोते हम पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन। और यहाँ भी वही हाल रहता है, हमारी ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे खड़ी रहती है। बट पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट होती है कि अभी इस ट्रेन को निकलने में कम से कम आधे घंटे हैं। फिर क्या, मैं और पिताश्री बैठकर ट्रेन का वेट करने लगते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जब तक ट्रेन के अराइवल का टाइम नहीं होता तब तक ट्रेन में कोई भी चीज़ें स्टार्ट नहीं होती हैं। और उससे अच्छी हवा तो हमें यही लग रही थी। सच में कानपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं तो सोच रही हूँ यहाँ के लोग रहते कैसे होंगे। सुबह जितना भी मेकअप करके निकला, यहाँ सब उतर गया, सब बर्बाद हो गया। ट्रेन में आकर देखते पूरी ट्रेन खाली है और हमारे पिताश्री बढ़िया बैठ के आराम कर रहे हैं। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फाइनली मुझे लेटने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाती है, जिसमें मैं आराम से सो जाती हूँ। सोकर उठकर देखती हूँ कि हम तो अपने प्रयागराज आ गए थे और स्टेशन पे गाड़ी बस लगने ही वाली थी। मैं कहीं भी कितना भी घूम लूँ, पर जब प्रयागराज आती हूँ तो मुझे फिर से वही नई वाली फीलिंग होती है। पता नहीं क्यों, पर मुझे अपने शहर से ज़्यादा किसी भी शहर पे ना ट्रस्ट होता है और ना ही प्यार आता है। फाइनली ट्रेन हमारी स्टेशन पे लगने वाली थी, इसीलिए हम अपना सामान कर लेते हैं पैक और आ जाते हैं स्टेशन पे। इतना ज़्यादा थक चुके थे हम कि हमारी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि हमारी शक्ल की फाइनली वाली बैंड बज चुकी है। और नींद तो इतनी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ट्रेन में भी मैं मुश्किल से सिर्फ 1 घंटे ही सो पाई थी। लेकिन एक चीज़ तो है, सुकून। वो सुकून मुझे यहाँ आकर ज़रूर मिल गया, जो मुझे कानपुर में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उतनी गर्मी भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर हाई है। ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए भी मुझे अपना शहर काफ़ी अच्छा लगता है। फाइनली हम अपने शहर पे आ जाते हैं और बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे घर जाने की, क्योंकि बस घर जाऊँगी, खाऊँगी और सोऊंगी। ये देखिए, रात के समय हमारा स्टेशन कितना सुंदर लगता है। पापा जी हमें लेकर चलते हैं घर की ओर और हम स्कूटी पर ही सोने लगते हैं, क्योंकि यार बहुत थकी हुई थी मैं 2 दिन से, कभी आगरा कभी कानपुर। मुझे तो रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ना पढ़ने का। बट हाँ, मेरी व्लॉगिंग कभी नहीं रुकती है। सच में हमारे प्रयागराज की खूबसूरती हर शहर से अलग है। इस पुल पे हर दिन अलग अलग लाइट जलती है। आज का दिन इस पे हरे कलर की लाइट चल रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैं जब भी इस पुल से गुज़रती हूँ तो इस एक चीज़ का वीडियो तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सच में इसका क्लिप बनाना बहुत ही पसंद है। मुझे इस पुल पे एक यही चीज़ है जो बहुत ही प्यारी लगती है अपने प्रयागराज में। और फाइनली इतनी ठंडी ठंडी हवा खा के मेरा मूड हो जाता है एकदम से फ्रेश, और अब उतनी नींद भी नहीं आ रही थी। बट हाँ, हमें लेट बहुत ही हो चुका था, लगभग रात के 10:30-11 बज रहे थे, पर आपको देखकर लग नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। घर आकर हम देखते हैं कि माँ के लिए पानी आ चुका था, यानी कि अब उनके फेस से वो कपड़ा हट जाएगा और पूजा स्टार्ट हो जाएगी। इवनिंग हो जाती है, पर मैं बहुत ही लेट से उठी थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थकी थी। बट मैंने अपने प्रेप्स कर लिए थे, क्योंकि आज से मैं जाऊँगी पंडाल माँ के दर्शन करने। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैं रेडी होने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मैंने आज शैम्पू कर लिया था, क्योंकि 2 दिन ट्रैवल कर कर के मेरे बालों की तो बैंड बज चुकी थी। बट शैम्पू करने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बाल बनाऊं। इसीलिए मैं नॉर्मल सी हेयर स्टाइल करके ही बस चलने के लिए रेडी हो जाती हूँ। और हाँ, एक बात और, आज के दिन माँ का पहला दिन मैं अटेंड करने जा रही हूँ, क्योंकि कल मैं बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। आज के दिन हम सबको ऑरेंज कलर पहनना चाहिए, क्योंकि पता है आज किसका दिन है। आज है माँ कालरात्रि का दिन, जो कि पावर की गॉडेस है, और पावर और ऊर्जा का रंग ही होता है ऑरेंज कलर। माँ को शहद बहुत ही पसंद है,
और गुड़ बहुत पसंद है, तो आप शहद और गुड़ से बनी कोई भी चीज़ माँ को चढ़ा सकते हैं। पंडाल के लिए हम रेडी हो जाते हैं और निकल लेते हैं पंडाल के लिए दर्शन करने। साथ में रहती है हमारी क्यूट क्यूट सी मम्मा, उन्होंने भी आज ऑरेंज कलर ही वेयर किया हुआ था। इसके बाद हम जाकर देखते हैं हमारा पंडाल फुल रेडी हो चुका होता है और सच में ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। मतलब मुझे जिस दिन का इतने दिन से इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ गया। और ये देखिए हमारी प्यारी सी माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। मतलब इतना सुंदर रूप उनका सजाया गया है इस बार। सच में मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन 3 दिनों के लिए। लेट से उठने की वजह से मैं आज पुष्पांजलि तो नहीं दे पाई, इसलिए मैंने सीधा प्रसाद ले लिया। इस प्रसाद को खाने के लिए मैं पूरा साल वेट करती हूँ। सच में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने कभी ट्राई किया है? पर सबसे पहले प्रसाद लेके जाती हूँ मैं अपने भूरी के लिए। उसे ये प्रसाद सच में बहुत पसंद है। उसके बाद हम लेके आते हैं दोपहर का भोग, टेस्टी टेस्टी खिचड़ी। इसे खाकर हम शाम को तैयार हो जाते हैं पंडाल हॉपिंग करने के लिए। आज शाम के लिए मैंने डिसाइड किया था मम्मा का ये प्यारा सा सूट, क्योंकि मेरे पास ढंग का कोई भी कपड़ा नहीं है और किसी में भी अभी स्टिचिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। और रोज़ रोज़ ट्रैवल करने की वजह से मैं नवरात्रि की कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। ये देखिए मेरा फाइनल लुक, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, है ना। इसके बाद घर के सभी लोग बारी बारी करके रेडी हो जाते हैं, जैसे कि मम्मा, दीदी, पापा और मेरा भाई। और फिर हम सब चल देते हैं हमारे इलाहाबाद के मशहूर थीम प्लांट पंडाल के दर्शन करने। और सबसे पहले हम आते हैं इस जंगल थीम पे बने पंडाल पे। यहाँ की माता रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और सच में जो फेस्टिव वाइब होती है ना, वो भले ही 2 दिन की हो, बट हमें बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट का मौका मिल जाता है, क्योंकि पूरे साल तो हम बस काम 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 ही करते रहते हैं। सच में मुझे इस दिन का पूरे साल इंतज़ार रहता है। और ये देखिए, ये है हमारा जगन्नाथपुरी पे बेस्ड पंडाल, जो कि सच में बहुत ही सुंदर बनाया गया था और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी। ये देखिए अंदर की माता रानी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं करेली के माता रानी के द्वार। यहाँ पर माता रानी को बहुत ही सुंदर महाकाल के रूप में सजाया गया था। और फिर आ जाते हैं साउथ मलाका, उसके बाद बाइका बाग, जहाँ पे मोर की थीम पर पंडाल था। ये सारे पंडाल घूमने के बाद हो जाती है हमारी गुड मॉर्निंग और शुरू हो जाता है नवरात्रि का 8वां दिन। आज के दिन हम पूछते हैं माँ महागौरी को, जिनका फेवरेट रंग तो आप सबको पता होगा, क्योंकि वो गौरी है, यानी गौर रंग, यानी कि सफ़ेद रंग, गोरा रंग। इसीलिए उनका फेवरेट कलर है वाइट कलर। आज के दिन माँ को नारियल से बनी किसी भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी माँ की पूजा सच्चे दिल से करता है ना, उसे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और ब्यूटी मिलती है। तो लड़कियों, आज के दिन पूजा ज़रूर करना। इसके बाद हम तैयार होकर निकल लेते हैं हमारे पंडाल दर्शन करने। मम्मा जी भी साथ में रहती हैं और हम दोनों ने ही वाइट वाइट पहना हुआ था। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पंडाल माँ के दर्शन करने। माँ को जाने में अब सिर्फ 2 ही दिन थे, इसलिए मैं ये चांस तो मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं आज टाइम से रेडी हो गई थी और मैंने रखा था व्रत। आज के दिन व्रत रखना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आज है अष्टमी और आज होती है कौमारी पूजा। क्योंकि अब माँ को जाने में सिर्फ 2 दिन है, इसलिए मैं अब कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाह रही थी। टाइम से रेडी होकर मैं आ गई थी माँ की महाआरती अटेंड करने। अष्टमी और नवमी को माँ की महाआरती अटेंड करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप पंडाल में जाते हो तो। महाआरती अटेंड करने के बाद हम सब ने ली आरती। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैं तुरंत पहुंच गई पुष्पांजलि देने, क्योंकि अब मैं सिर्फ पुष्पांजलि देने के बाद ही कुछ खा सकती थी। पुष्पांजलि स्टार्ट हो जाती है। पुष्पांजलि देने के बाद मुझे मिलता है ढेर सारा प्रसाद। फटाफट खाने के बाद मैंने अपनी भूख शांत की, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी बज रहे थे सुबह के 11। प्रसाद लेकर मैं चल देती हूँ घर की ओर सबको प्रसाद देने। उसके बाद हम करते हैं शाम की पूजा, क्योंकि आज है अष्टमी।
अष्टमी की पूजा करने के बाद हम हो जाते हैं फटाफट रेडी, क्योंकि आज हमें फिर से चलना है पंडाल हॉपिंग के लिए। लेकिन आज हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। आज हम हमारे जो लोकेलिटी में सारे पंडाल हैं, आज हम उनको विज़िट करेंगे, क्योंकि 3 दिन से घूम घूम के मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मेरे अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। सबसे पहले हम आ जाते हैं पाठक मार्केट के पंडाल, जहाँ की माँ बहुत ही सुंदर सजी हुई थी। उसके बाद हम जाते हैं मुक्ता विहार, फिर पीएसी कॉलोनी, यहाँ पे था थाईलैंड बेस पे थीम। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेने के बाद हम थोड़ी देर अटेंड करते हैं कल्चरल प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग हो जाती है, शुरू हो जाता है हमारा डे 9। आज के दिन मैं बहुत खुश भी थी और थोड़ा बहुत सैड भी, क्योंकि कल मेरी माँ चली जाएंगी। बट हाँ, आज के दिन मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती थी। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन है, जो एक तरीके से माँ लक्ष्मी का ही रूप है। आज के दिन जो भी माँ की अच्छे मन से पूजा करता है, उसे माँ कई सारी पावर भी देती हैं। आज के दिन आपको पिंक कलर पहनना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि माँ लक्ष्मी का फेवरेट कलर पिंक है, और माँ सिद्धिदात्री का भी। आज के दिन माँ को भोग में हलवा, पूरी, चना जैसी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका प्रिय भोग होता है। आपको पता है, सिद्धिदात्री माँ माता रानी के 9वें रूपों में सबसे अंतिम रूप है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। आज के दिन हम तैयार होकर पूजा करके, क्योंकि आज नवमी है, लास्ट डे है, तो आज हम अच्छे से पूजा करेंगे और माँ के लिए प्रसाद लेकर जाएंगे। सब कुछ रेडी होने के बाद मम्मा के साथ हम निकल लेते हैं अपने पंडाल दर्शन करने, क्योंकि आज के दिन मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि कल तो फिर वो चली ही जाएंगी। और सच में मैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि 3 दिन ही सही पर मैंने नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की। और फाइनली हम आ जाते हैं पंडाल। बट आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि अभी आरती स्टार्ट होने में बहुत टाइम था। आधे घंटे वेट करने के बाद फाइनली माँ की आरती स्टार्ट हो जाती है। और सच में मुझे तो रोना ही आ जाता है, क्योंकि कल से ये सब देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं ये सब दिन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि मैं इन 3 दिनों के लिए पूरा साल वेट करती हूँ। माँ की महाआरती होने के बाद आज के दिन होती है कुमारी पूजा। हमारे मोहल्ले की एक प्यारी सी बच्ची बनी थी माता रानी का रूप, जिसकी पंडित जी ने खूब अच्छे से पूजा की। उसके बाद सबने उसके पैर छुए और सबको प्रसाद मिला। उसके बाद हम आ जाते हैं पुष्पांजलि देने के लिए, क्योंकि आज है नवरात्र का आखिरी दिन, और आज के दिन तो पुष्पांजलि ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन माँ को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति को मनचाहा वरदान मिलता है, और मनचाहा वरदान तो सबको चाहिए। पूरे दिन भूखा रह के मैं जल्दी से चली आती हूँ पुष्पांजलि देने के लिए, क्योंकि मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है, क्योंकि कुमारी पूजन की वजह से ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और दिन के 11 बज रहे थे। मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। मैं घर की ओर प्रसाद लेके चलती हूँ, बट रास्ते में ही बहुत ज़ोर से पानी बरसने लगता है। मैं फटाफट अपने घर पहुँचती हूँ और फटाफट मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मुझसे अब भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद हम अपनी भूरी के लिए लेकर आते हैं वापस से प्रसाद, क्योंकि उसे माता रानी का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे तरह वो भी इस प्रसाद को बहुत ही पसंद करती है और इसको खाने के लिए वेट करती रहती है। और जब भी मैं इसको प्रसाद देती हूँ तो ये तो पूरी कटोरी चट करके खा जाती है। उसके बाद भूरी को प्रसाद देने के बाद हम वापस से आ जाते हैं पंडाल, जहाँ होती है महाआरती। महाआरती होने के बाद, क्योंकि अभी भोग मिलने में टाइम था, फाइनली आधे घंटे वेट करने के बाद माँ को भोग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आज कुमारी पूजन थी, इसीलिए भोग 2 तरह का मिलता है, हलवा पूरी, खिचड़ी दोनों। माँ को भोग लगने के बाद हम सब से वेट नहीं होता है कि जल्दी से भोग मिले। भोग मिलने के लिए हम लगा लेते हैं लंबी चौड़ी सी लाइन। उसके बाद शाम को हम रेडी होते हैं फिर से पंडाल घूमने जाने के लिए, क्योंकि आज लास्ट डे है, तो आज तो बाकी के पंडाल फिनिश करने ही हैं और मैं इसे मिस नहीं कर सकती,
क्योंकि हमारे प्रयागराज में बहुत ही सुंदर सुंदर थीम पे पंडाल बने हुए थे। और हम सब आज के दिन पिंक पिंक कलर का पहनकर शुरू हो जाते हैं पंडाल घूमने के लिए मेकअप करना। मेकअप करने के बाद हम सब रेडी हो जाते हैं और निकल लेते हैं पंडाल हॉपिंग करने। साथ में मम्मा भी रहती हैं, भाई भी रहता है, पापा भी रहते हैं और दीदी भी रहती हैं। सब कुछ रेडी होकर हम चल देते हैं पंडाल घूमने के लिए। बट ऑलरेडी हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका होता है, रात के 8 बज रहे होते हैं और कम से कम हमें 10 पंडाल घूमने का हमने टारगेट रखा हुआ था और मैं कोई भी पंडाल मिस नहीं करना चाहती थी। सबसे पहले हम आते हैं लेमन टी पीते हैं क्योंकि हम सब काफ़ी थक चुके होते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले आते हैं सिविल लाइन्स पर दर्शन करने के बाद हम खाते हैं फुल्की। और यहाँ का पंडाल बहुत ही सुंदर था क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई थी, डांडिया नाइट्स हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइबिंग आ रही थी। उसके बाद हम चलते हैं आदिवासी थीम पे लगे इस पंडाल में। ये पंडाल हमारे प्रयागराज का सबसे फेमस पंडाल था जो कि थाईलैंड में बेस्ड था। उसके बाद अपने फेवरेट चुरमुरा खाने के बाद हम आते हैं शीश महल घूमने के बाद हम आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल घूमने। और फाइनली सारे पंडाल फिनिश करके आइसक्रीम खाते हुए रात के 12 बजे हम वापस चल देते हैं घर की ओर। हम सबको बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गाड़ियाँ इतनी दूर खड़ी की गई थी कि हम बहुत ज़्यादा लंबा पैदल चल के गए थे। यहाँ वापस आकर देखते हैं कि यहाँ तो धोनी डांस हो रही होती है क्योंकि आज था धोनी कंपटीशन। पूरी नवरात्रि का सबसे सैडेस्ट पार्ट आज था क्योंकि आज था लास्ट डे यानी माँ के विसर्जन का डे और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी माँ के जाने से। यहाँ आकर देखती हूँ कि सारी चीज़ें धीरे धीरे हटाई जाने लगी थी। माँ के जाने से पहले पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे जिसमें माँ को विदा करने की पूरी विधि होती है। उसके बाद धीरे धीरे माँ के सारे चढ़ावे हटाए जा रहे थे। ये सब देख के सब की आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि इन 3 दिनों में हम सब माँ से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। 3 दिन के लिए ही सही पर हमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है और ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। बट हर साल माँ 3 दिन के बाद वापस चली जाती हैं जो कि इस नवरात्रि का सबसे सैडेस्ट पार्ट रहता है। फिर उसके बाद हम माँ का चढ़ावा और प्रसाद लेकर घर पहुँचते हैं और हमें इतने सारे प्यारे प्यारे चढ़ावे में चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वापस आकर कि माँ की मूर्तियों को नीचे उतारा जा रहा होता है क्योंकि अभी सिंदूर खेला स्टार्ट होने वाला था। नवरात्र के आखिरी दिन सिंदूर खेला होता है जिसके बाद माँ को विदा किया जाता है। आज के दिन हर कोई माँ से कुछ ना कुछ चढ़ावा ज़रूर लेकर जाता है क्योंकि वो पूरे साल हम सबको प्रोटेक्ट करता है और हमारे लिए एक लकी चार्म का काम करता है। यहाँ पर आकर देखते हैं कि सिंदूर खेला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे सभी औरतें सिंदूर से खेल रही थी और मिठाई एक दूसरे को खिला रही थी। मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगता है बट मैं इससे दूर रहती हूँ क्योंकि मैं अभी अनमैरिड हूँ और इसे सिर्फ मैरिड वुमेंस को ही खेलना चाहिए। बंगालीज़ में सिंदूर खेला का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि सिंदूर खेला इस बात का प्रतीक है कि माँ उनके हस्बैंड उनके घर के बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी और उनकी दीर्घ आयु की वरदान देंगी। बचपन में मैं भी बहुत सिंदूर खेला खेलती थी बट बड़े होकर मुझे पता चला कि अनमैरिड लड़कियों को सिंदूर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। बट हाँ, मुझे इन लोगों को देखकर बहुत ही मज़ा आता है इसलिए मैं हर साल यहाँ पे इस टाइम ज़रूर आती हूँ। दोपहर के 3 बजे माँ की विसर्जन की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रक वगैरह मंगा लिए जाते हैं और माँ को उठाकर उसमें रखा जा रहा होता है विसर्जित करने के लिए। ये सब देखकर जितने भी लोग थे सब रो रहे थे क्योंकि सब माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और सच में मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। पूरे नवरात्रि के 3 दिन मज़े करने के बाद इस दिन सबको रोना पड़ता है क्योंकि इस दिन हम सबको इंतज़ार रहता है कि माँ किसी तरीके से बस रुक जाए बट ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ये हम सब जानते हैं। माँ का जाना इस बात का भी प्रतीक है
कि इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो आप तक कितना भी करीबी क्यों ना हो। चाहे माँ हो, चाहे पिता हो या कोई भी और, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। और यही हमारे अर्थ की एक हार्श ट्रुथ है जो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे कार्तिकेय भगवान, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और गणेश भगवान की प्रतिमा भी ट्रक में चढ़ाई जा रही होती है। 3 घंटे सारी प्रिपरेशंस करने के बाद फाइनली ये लोग तैयार हो जाते हैं विसर्जित करने जाने के लिए। बट हाँ, हम लोगों को बस यही लग रहा था कि थोड़ी देर और माता रुक जाए और हम थोड़ी देर और इनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। सच में जिस दिन भी माता जाती हैं उस दिन सबका रोना तय रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि माँ रुक जाए, माँ कहीं ना जाए और अगली साल दोबारा आए। फाइनली मूर्तियाँ चल देती हैं विसर्जित होने के लिए, जो कि किसी से भी देखा नहीं जा रहा था, और सब लोग चल देते हैं माँ को अलविदा कहने के लिए। सब माँ के जयकारे लगाते हैं और नाचते गाते हुए माँ को विसर्जित करने जाते हैं। इस टाइम भी लोग रोते रोते माँ को मनाते हैं कि माँ अगली बार जल्दी आना, ज़रूर आना और हम सब के लिए अच्छा फॉर्च्यून लेके आना, जाते जाते हम सब को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना और हमारे पूरे फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके बाद हम सब बारी बारी से माँ की आरती उतारते हैं और माँ को विदा करते हैं। माँ के साथ नाचते गाते उनको विसर्जित करने जाते हैं, उनकी धूनी से आरती उतारते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और माँ को विदा करते हैं। इसी के साथ हमारी माँ विसर्जित होने के लिए हमसे बहुत दूर चली जाती हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा जय माता दी, बोलो दुर्गा माई की जय।